डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री बुधवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान यूरोपीय नेता दो टूक शब्दों में अमेरिका को कहेंगे कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और डेनमार्क के शासन के अधीन ही ग्रीनलैंड रहेगा। अमेरिका और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच उस वक्त मुलाकात होने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जे के लिए सैन्य इस्तेमाल की संभावना की धमकी दी है। इससे यूरोप काफी परेशान और नेटो के भी टूटने का खतरा बन गया है। दरअसल नेटो की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो आर्कटिक में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगले कदमों पर चर्चा कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के देश ईयू संघी के आपसी रक्षा क्लॉज को लागू करने पर विचार कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका हमला करता है तो यूरोप जंग में जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि यूरोप के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। यूरोपीय नेता ने कहा है कि आर्टिकल 42.7 को लागू करने पर बात चल रही है। इसका क्लॉज में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य देश अपने इलाके में हथियार से हमले करने का शिकार होता है, दूसरे सदस्य देशों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करे। यूरोप का आर्टिकल 42.7 क्या है, आपको वो समझा देते हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन यानी कि TEU का संधि का अनुच्छेद 42.7 एक सहायक क्लॉज है। ये एक कानूनी प्रावधान है जिसके तहत यूरोप की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। सशस्त्र हमला होने की स्थिति में सैन्य सहायता भेजने का कानूनी प्रावधान है। यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो अन्य सदस्य देशों को अपनी सेना भेजना होगा। पारंपरिक रूप से तटस्थ देश जैसे कि आयरलैंड, ऑस्ट्रिया को ये कानून अपनी स्थिति का उल्लंघन करने के लिए मजबूर नहीं करता है। फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने आर्टिकल 42.7 का इस्तेमाल किया है। उसने 17 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद किया था। यूरोप ने आर्टिकल 42.7 लागू किया तो क्या होगा, वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल यूरोपीय संघ अगर आर्टिकल 42.7 लागू करता है तो डेनमार्क को सैन्य मदद देने का रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद यूरोपीय संघ के देशों को डेनमार्क और ग्रीनलैंड से सैनिकों को भेजने की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि इस क्लॉज से लागू होने का मतलब ये है कि सभी यूरोपीय संघ के देश अपने सैनिकों को भेजने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन कुछ तटस्थ देशों को इससे छूट मिली हुई है। इसलिए अगर ये क्लॉज एक्टिव होता है तो मामला काफी दिलचस्प हो जाएगा। रिपोर्ट में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के डिप्लोमेट्स के हवाले से कहा गया है कि लुइसियाना और गवर्नर जेफ लैंड्री, जिन्हें ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है, उन्होंने फिलहाल अपनी भूमिका या आर्कटिक द्वीप के साथ अमेरिका के संबंधों के बारे में डेनमार्क या ग्रीनलैंड के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है। इसका क्लॉज में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य देश अपने इलाके में हथियार से हमले करने का शिकार होता है, दूसरे सदस्य देशों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करे। यूरोप का आर्टिकल 42.7 क्या है, आपको वो समझा देते हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन यानी कि TEU का संधि का अनुच्छेद 42.7 एक सहायक क्लॉज है। ये एक कानूनी प्रावधान है जिसके तहत यूरोप की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। सशस्त्र हमला होने की स्थिति में सैन्य सहायता भेजने का कानूनी प्रावधान है। यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो अन्य सदस्य देशों को अपनी सेना भेजना होगा। पारंपरिक रूप से तटस्थ देश जैसे कि आयरलैंड, ऑस्ट्रिया को ये कानून अपनी स्थिति का उल्लंघन करने के लिए मजबूर नहीं करता है। फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने आर्टिकल 42.7 का इस्तेमाल किया है। उसने 17 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद किया था। यूरोप ने आर्टिकल 42.7 लागू किया तो क्या होगा, वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल यूरोपीय संघ अगर आर्टिकल 42.7 लागू करता है तो डेनमार्क को सैन्य मदद देने का रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद यूरोपीय संघ के देशों को डेनमार्क
और ग्रीनलैंड से सैनिकों को भेजने की इजाज़त मिल जाएगी। हालांकि इस क्लॉज से लागू होने का मतलब ये है कि सभी यूरोपीय संघ के देश अपने सैनिकों को भेजने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन कुछ तटस्थ देशों को इससे छूट मिली हुई है। इसलिए अगर ये क्लॉज एक्टिव होता है तो मामला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। रिपोर्ट में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के डिप्लोमेट्स के हवाले से कहा गया है कि लुइसियाना और गवर्नर जेफ लैंड्री, जिन्हें ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है, उन्होंने फिलहाल अपनी भूमिका या आर्कटिक द्वीप के साथ अमेरिका के संबंधों के बारे में डेनमार्क या ग्रीनलैंड के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है। जब पूछा गया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो क्या नाटो उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, तो 32 देशों के गठबंधन के एक प्रवक्ता ने कहा कि महासचिव मार्क रूटो सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने बयानों में आगे नहीं जाएंगे। रूटो ने कहा था कि हम सच में यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एकमात्र चिंता ये है कि हम रूसियों से किसी भी दूसरे दुश्मन से कैसे सुरक्षित रहे। देखिए, चीन क्या कर रहा है, वो तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहा है, लेकिन उत्तर कोरियाई और दूसरे लोग भी जो हमारा बुरा चाहते हैं वो कम से कम अच्छा तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए यही मेरी भूमिका है और मुझे लगता है कि हम समझौते पर पहुंच जाएंगे।